चलिए, हम आप लोग कहाँ तक पढ़ा दिए थे? आप लोग को बता दिए थे ये विज्ञान क्या है। प्रयोग एवं परीक्षण से हम कभी विज्ञान कहते हैं। मैं सावधानीपूर्वक प्रयोग एवं परीक्षण को विज्ञान गए। विज्ञान का दो भाग बताएं। एक तुम्हारा बता दिए, तुम्हारा कहते भौतिकी विज्ञान, एगो जीव विज्ञान। भौतिकी का दो शाखा, एक भौतिक और एक रासायनिक। उसके बाद विज्ञान में हम इधर जीव विज्ञान में बताया प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। और आविष्कार काहे के लिए होता है? देखो, वैज्ञानिक ही क्या कहता है तुम्हारा करने का मतलब है प्रयोग एवं परीक्षण कौन करता है? वैज्ञानिक करता है। तब विज्ञान वैज्ञानिक से ही निकला है, बस याद रखना। जितना काम जो करता है वो कौन करता है तुम्हारा? वैज्ञानिक करता है, इसीलिए विज्ञान वैज्ञानिक से निकला है। समझ गए? अल्बर्ट आइंस्टीन कहे थे जो आप खोज करके जाते हैं वह एक पीढ़ी के लिए नहीं होता है, मतलब कई पीढ़ियों के लिए होता है। जैसे में आप मोबाइल बन गया है तो ये बताओ कई पीढ़ियों से करेगा इसका यूज करेगा। हाँ, इसमें हो सके तो इसमें चेंजिंग कर सकता है। अब तो आ गया फ़ोन, ऐसा आ गया कि अरे क्या बोलता है तुमको, ये है ना फ़ोन, अगर तो ऐसे मोड़ दीजिएगा। मोटरोला का फ़ोन आया आज नहीं 2-3 दिन पहले लॉन्च किया है, ऐसे मोड़ के ऐसे रख लीजिए फ़ोन, कोई दिक्कत नहीं है। समझ? अब ऐसे नहीं मोड़ देना, ऐसे बस ऐसे फोल्ड हो सकता है, समझ गए ना, मुड़ सकता है। अब हो सके तो आगे आ जाएगा शीशा वाला, खाली को शीशा ले और टिप टाप कर रहा है कि ना। हो सके तो अब ऐसा आ जाएगा कि बिना देखल मोबाइल निकल सकता है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है दुनिया में, है कि नहीं? चलिए, तो ये आविष्कार कब आता गया। उसके बाद हम बताए थे माप क्या है। तब भौतिक गणना की राशि, भौतिक राशि की गणना क्या कहलाती है? माप। भौतिक राशि जितना भी उसका हम गणना करेंगे क्या कहलाएगा? माप। हम लोग क्या बोलते हैं? नाप। हम लोग क्या बोलते हैं? नाप, है कि नहीं? आप लोग देखते हैं अक्सर आप लोग को झगड़ा होगा तो नाप लेवो कितना पानी में आते, इंचे नाप लेवो, है कि नहीं? कहता है ना झगड़ा, जब झगड़ा आसपास में होगा तो, समझ के नहीं? कितना लोग ऐसे इंटरटेनमेंट करेगा। जब आसपास में झगड़ा होगा ना, देखना लोग कुर्सी लगा के बैठेगा, मार मार कपार पर मार सीधे, ऐसे सोचेगा, समझ के नहीं? फिर ओकरा बाद जब झगड़ा शांत हो जाएगा तब जाएगा तोरा भी का भाई का चल रहा है, काहे झगड़ा हो गया है, तो पहले ऐसे बोलेगा, समझ काहे झगड़ा हो गया है। ओकरा बाद तोरा चढ़ाएगा तो तब मारे के चाहिए कपार पर। अगर याद रखना, ऐसा लोगों से दूर रहना। जब तुम्हारे घर के बारे में और मम्मी पापा के बारे में बोलेगा, बहुत देखना कभी कभी मम्मी के बारे में कोई बोलेगा ना, अगर मम्मी, देखो सबका मम्मी बोलता ही है, ऐसा बात नहीं है, मम्मी के काम है। हम देखो वह इसीलिए बोलते हैं कि आप सही रास्ता पर चले, लेकिन बच्चा लोग क्या उल्टा समझ लेता है। तो याद रखना, आप जाइए कहीं बात से कीजिए ना, मम्मी हम लोग ऐसे बोलते हैं, तो मम्मी ऐसे है वैसे है, ये मतलब बहुत ऐसा बात बता देगा मम्मी के बारे में, तो कदर नहीं करता, ये नहीं करता है, दूर जाओ ऐसे। तो याद रखना, जब तुम्हारे परिवार के बारे में कोई बोलेगा ना, समझ जाना वो तुम्हारे हित के लिए नहीं सोच रहा है, तुमको नाशने के लिए सोच रहा है, तो जीवन बर्बाद करने के लिए। ऐसा लोगों को राम राम दूर से ही, समझ गए नहीं? अगर देखना लोग में इक्वालिटी भी होता है। अगर इसके बारे में कुछ जानना है ना, ओकरा से मन में जो एक प्रति अच्छा है कि गलत सोच रखता है, सिर्फ उसको कहो एक बारे में 2-4 को बुराई कर दो, बस स्टार्ट हो जाएगा वो, है ऐसे है ऐसा है। इसलिए ऐसा व्यक्ति से आप दूर रहिएगा, समझ गए नहीं? चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले मापने का तो कोई भैया कहीं से ना कहीं से शुरुआत हुआ होगा मापने का। तब पहले शुरुआत हुआ था कहाँ से मालूम है? ब्रिटेन से। खा रहे क्या खा लिया है रे भाई? हाँ, समझ गए नहीं? तो करने का मतलब है कभी पहले शुरुआत कहाँ से हुआ तुम्हारा? ब्रिटेन से। कहा है भैया? इसका रीज़न क्या था? ब्रिटेन में ना सबसे पहले ब्रिटेन सब दुनिया पर शासन किया, मतलब आधा दुनिया पर शासन कर लिया, समझ गए नहीं? तो दुनिया को कौन चला रहा था? ब्रिटेन। तो उसको मापने जोखने के लिए कुछ चाहिए ना, तो उसने पहले मापा क्या चीज़? भार को। जी, भार को देखिए, हम जब द्रव्यमान बोलेंगे ना तो आप लोग भार समझिएगा, ताकि आप लोग जहाँ भी जाते हैं ना भार से तुलना करते हैं, समझ गए नहीं? आलू को भार से आप करते हैं तुलना, ये कितना भारी है कि नहीं? इंसान को भारी से तुलना करते हैं, लेकिन दरअसल कहती है द्रव्यमान है। चलिए समझो, पहला पद्धति लाया कौन? पद्धति मतलब सिस्टम लाया, पहला पद्धति लाया ब्रिटेन। उसने क्या किया? लंबाई को फुट में माप लिया, उसके बाद द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। इसको हम ब्रिटेन पद्धति कहें। कौन सा पद्धति? ब्रिटेन पद्धति। उसके बाद आया तुम्हारा CGS पद्धति, इसको फ्रांसीसी पद्धति कहें। फ्रांस भी अपना पद्धति ला, है कि नहीं? पहले देखो, पहले के जो तुम्हारा था ना, पहले के यूरोप के जितना भी देश था
वो लोग एगो कहावत ना है, हिसका हिसकी करता था, समझ कि नहीं। ये जब सब देश पर शासन करना स्टार्ट कर दिया ना, ये भी स्टार्ट कर दिया वही। ये भारत पर शासन किया हुआ था, ये पुर्तगाल पर शासन किया था, पुर्तगाल का रहा है तुम्हारा, ये वियतनाम पर शासन किया हुआ था। तुम लोगों को पढ़ना हिस्ट्री में, हिस्ट्री में तुम लोग को पढ़ना है इसे। उसके बाद आया तुम्हारा कौन, एगो आया व्यापारी पद्धति, MKS पद्धति, MKS पद्धति। अब बताओ, दुनिया व्यापार करने चाहेगा। अब देखो, ये कहने का मतलब 3 गो मापने का अति है, क्या है तुम्हारा ये अभी अति है, मात्रक है, अभी 3 मात्रक है मापने का, है कि नहीं। अब दुनिया व्यापार करे जो करेगा, एक चीज़ होना चाहिए कुछ, है कि नहीं। कहने का मतलब है, अगर आप ई गांव में अगर समझो जे लोग द्रव्यमान को कथी में मापता है, मतलब भार को पाउंड में, अगर अगला गांव में मापेगा कथी, ग्राम में, समझ गए नहीं। फिर एक और गांव में मान लिया मापेगा किलो में। अब बताओ तो, अगर इस गांव के आदमी पेठिया लगाए, यहाँ पे पेठिया लगा, सब गांव के तीनों गांव के लोग आएगा, तो बताओ तो यहाँ पर लफड़ा हो जाता। कोई पाउंड में कहता, कोई केजी में कहता, कोई ग्राम में कहता, दिक्कत हो गया कि नहीं, है कि नहीं। अब कहने का मतलब है, इन मार्कर को आप एक मार्कर बोलिए, है ना। अब एक 10 को नाम हो जाए, तो कुछ और बोल, कुछ और वो बोलेगा, कुछ और बोलेगा, समझेगा लोग नहीं ना। अब समझ ना, जैसे मैं, अब देखो एक गांव में 5 गो लोग आ गए हर अलग अलग देश से, आप 5 का अकेला छोड़ दे, एक दूसरे की बात समझेगा वो नहीं ना। तो वैसे ही बात यहाँ पे हो गया। फ्रांस के आदमी अगर जाए कहाँ तुम्हारा, ब्रिटेन में चला जाए, तो क्या करेगा, कोई कपड़ा ही खरीदेगा, तो वो क्या खरीदेगा, इस सेंटीमीटर में बोलेगा, वो कहाँ में देगा, फुट में देगा। तो कहने का मतलब 1 मीटर में कितना फुट होता है, 3.28 फुट होता है। अब इसका और छोटा मात्रक सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। बताओ, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और उसके बाद 1 मीटर में कितना फुट होता है, 1.28 फुट होता है, 3.28 फुट होता है। मतलब समझो ना, 3 के करीब में आसपास में, मान लो 3 के आसपास में, है कि नहीं। तो अब बताओ तो, ई माया आएगा कति में, सेंटीमीटर में, उदेगा फुट में। गर्व वाला बात है कि नहीं। अगर ई तो और का भयंकर है, ई मीटर में मापेगा, इकती में मापेगा, फुट में, ई मापेगा मीटर में, इकती में आएगा सेंटीमीटर में। तो अब घोर मट्ठा हो गया, छिछर लेदर हो गया। इसके लिए अब देखना, जब झगड़ा उगड़ा होगा गांव में, तो कौन आता है, सम पंचायती होगा, बैठेगा लोग, तो वैसे तुम्हारा पंचायती होगा, पंचायती होगा जी, हाँ फूट के ऊ मार दिया, ऐसे होगा ना, ऐसे ना ना। चलो तो इसमें देखिए, छिछर लेदर हो गया, छिछर लेदर को सुधारने के लिए, समझा ना। 11वां कभी हो गया तुम्हारा, 11वां नाप तौल का सम्मेलन हुआ पेरिस में। कभी में, पेरिस में कब हुआ था, 1960 में। कभी हुआ था बुआ, 1960 में हुआ था। नाप तौल का सम्मेलन हुआ, जिसमें कहा गया 6 गो राशि लिया गया, मापने का 6 गो ही चीज़ होगा, इसे विशेष नहीं, हर जगह यही लागू होगा, समझा कि नहीं। तो 6 राशि लिया गया। उस समय कहा गया तुम्हारा ISU, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, समझा कि नहीं। फिर 14वां कति हुआ, सम्मेलन हुआ नाप तौल का। ये कब हुआ था, 1970 में, समझा कि नहीं। आज पेरिस याद रखना, इतिहास में ना जब भी कोई सम्मेलन होगा ना, अधिकतर पेरिस में होगा। शांति वार्ता भी पेरिस में, इतिहास जब पढ़ाएगा ना, पेरिस का नाम बहुत आएगा। फ्रांस में है पेरिस, याद रखना, पेरिस है, फ्रांस में है, समझा कि नहीं। तो अब याद रखना, 14वां सम्मेलन हुआ कथी का, नाप तौल का, जिसमें 1900 कथी में हुआ था, 70 में। कहीं पंचायती होता है, तो लोग का झगड़ा हो गया था, खड़ा होता है, कहते कहते हमरा ऐसे चोट से मारला, वहाँ ईंटा से। देखना गांव में भी देखना, मारेगा तब चमेटा से, कहेगा कथी, हे ईंटा से हमरा मारला वह ये पर गायब ना हो जाए, इतना को मार दो, इतना जगह, है कि नहीं। देखा कि नहीं तू लोग, गांव में होगा तन्नी को बात, कहेगा बड़ा अगर हाथ यहाँ कट गया तो कुछ से, बाप रे बाप, फलनावा के इतना हाथ कट गए,
कुछ दिन पहले के, हाँ कुछ दिन के पहले का वाक्य है। पापा के हाथ कट गया था, समझा ना, इतना कट गया होगा, इतना कट गया होगा, समझा ना। मालूम है घरे आ गए, एक आदमी कथी करा, यहाँ से हाथ फरा गया, यहाँ से यहाँ हाथ। अब मम्मी हमारे देख महिला लोग जानबे करता है, अब मम्मी पूरा हदास हो गए। हम सोचे घर बात ही नहीं जाए, हम 12 से 12 मीटर समझाते, घरे जाते थे, कहेंगे इतना कट गया है कि नहीं, इतना से इतना फरा गल बा। माँ यहाँ पूरा चिकर बिकर हो, कैसे हो गया, ऐसे हो गया, और नस कट के हड्डी दिखाई देता बा। इतना ज़्यादा नहीं, इतना कटा है, 2-3-4 टका पड़ा था लगे। हाँ नस कुछ नहीं दिख रहा था, कट गया था। तो ये गांव में होता ही है, मारेगा 1 से में टकाएगा तो ढेर मार लेगा, गाली देगा 2 गो, 501 गाली दे लेगा, चुमान कर रहा है रे, 501 101 गाली दे लेगा फलावा के। गजब गजब गांव के लोग रहता है। चलो बुराई नहीं कर रहे, गांव के लोग ऐसा होते हैं, समझ के नहीं, हर गांव का ऐसा मिलेगा। चलिए, तो ये कितना 14वां सम्मेलन हुआ, जिसमें कब 1970 में हुआ। तो इसमें कहा गया 7 गो राशि को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? 7 गो राशि को जोड़ा गया। इसको कहा गया SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इसी को कहता है तो SI यूनिट आपको हमेशा मिलेगा। बल का SI मात्रक, SI यूनिट का हिंदी में क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। बार बार आपको पूछा जाएगा ये सब, समझा कि नहीं। तो यहीं से निकल गया था। क्या गो राशि लिया? आधारी राशि 7 गो। चलिए अब हम आधारी राशि का बात करते हैं, 7 गो का, समझ कि नहीं। चलिए लिख दें यहाँ, चलिए देखते हैं। 7 गो आधारी राशि था। पहला देखो, अब कभी कभी पूछता है आधारी राशि होता क्या है। आधारी राशि, आधारी राशि ये तुम्हारा होगा आधारी मात्रक, आधारी मात्रक, या इसको मात्रक भी लिख सकता है। इस संकेत दिख रहा है बुआ, संकेत। चलो अब देखो, पहला हम लेते हैं लंबाई। क्या लेते हैं बुआ? लंबाई। तो पूछेगा कोई आधारी राशि क्या है? जो स्वतंत्र हो उसे हम कथी कहते हैं? आधारी राशि। जो स्वतंत्र होता है उसे हम कथी कहते हैं? आधारी राशि। उसके बाद अब लंबाई को कथी में मापेंगे? लंबाई को कथी मापेंगे? मीटर में। यही कहा गया। अब कहा गया थी, अब हर जगह लंबाई को कथी में मापेगा? मीटर में, है ना। आप अपना घर में कुछ भी मान लीजिए, है कि नहीं, लेकिन बाहर आपको मीटर। जिसमें अब देखिए ब्रिटेन की क्या, ब्रिटेन है ना, वह अपना घर में घर मतलब वो अपना क्षेत्र में वो लंबाई को फुट में मापेगा, भार को पाउंड में। लेकिन जब व्यापार करेगा तो कथी में व्यापार करेगा? इस समय व्यापार करेगा, लंबाई को मीटर में व्यापार करेगा, समझ गए नहीं। अब तो यंत्र भी आ गया है, बस कैलकुलेट करता है, काम खत्म। चलिए इसको कथी में हम संकेत कथी देंगे? एम। कथी देंगे संकेत? एम। उसके बाद दूसरा होता है तुम्हारा द्रव्यमान, तो लोग जिसको भार कहता है। द्रव्यमान को कथी में मापेंगे बताओ? केजी में, किलोग्राम, किलोग्राम, ग्राम। इसको कथी में मापेंगे बुआ? केजी में, समझ गए नहीं। उसके बाद समय को, इस समय था नहीं बदला, है कि नहीं, समझ गए, लड़का का तरह समय हुआ था, है कि नहीं। चलो समय का सेकेंड में, इसको कहते हैं एस से, समझ गए नहीं। उसके बाद ताप या तापमान, इसको कहते हैं मापेंगे? कैंडेला में, सॉरी केल्विन में, केल्विन में मापेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे? सी, सॉरी के, इसको के लिखेंगे। उसके बाद ज्योति तीव्रता, तीव्रता, इसको हम कथी मापेंगे? कैंडेला में, ला में, कथी में? CD। उसके बाद विद्युत धारा, इसको मापेंगे कथी में? एम्पियर में, और A।
उसके बाद पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण मान, इसको मापेंगे मोल में। देखो दुनिया का जितना भी चीज़ है ना इसी में मापाएगा। जैसे मैं देखो लंबाई को कथी मापेंगे, मीटर में। कुछ त्रिभुज का लंबाई हो, चौड़ाई हो, सबको कथी में मापेगा, मीटर में। दूरी हो कथी में मापेगा, मीटर में। कपड़ा हो कथी में मापेगा, मीटर में, है कि नहीं। आप लोग कपड़ा कितना में लगता है, 3.5 मीटर के करीब में कपड़ा लगता है, जिसमें पैंट शर्ट सब आ जाता है कि नहीं। चलिए अब तक सिलवाता कौन है उतना कपड़ा। अब पहले तो पहले सिलवाता था कपड़ा। हम लोग के शादी होता था ना पहले, तो कैसा हाफ शर्ट, हम लोग के पहले शादी होता आसपास में, हम लोग के शादी करते थे, लेकिन हम लोग के शादी होगा हाफ शर्ट इंग्लिश पैंट हाफ वाला उसी लगाता था। उतने में खुश हम लोग, उतने में खुश। अब पहले के बच्चों को कैसे कपड़ा पहना मालूम है, गंजी, 2 गंजी पर पूरा गर्मी खत्म। हाँ पैंट नहीं, गंजी। अगर 5 साल के लड़का है ना, हाँ 5 साल के लड़का है, बाई चांस 5 साल का लड़का है, देखेगा तो गंजी कैसे करते हैं मालूम है, ये जो पूरा है ना, ये था आधा घुटना तक ऐसे गंजी, पप्पा के साइज का गंजी होता था, है कि नहीं। अब 2 गंजी में अब करो करो हर चीज़ हो जाता था। होते कुछ नहीं करना, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है कि नहीं। पहले की मम्मी से इतना तेज थी हम लोग का, है कि नहीं। पहले के लड़का से इतने, अगर जो 4 साल 5 साल 3 साल का लड़का है ना, ऐसे नहीं पहनता था वो लोग। 1 साल का लड़का कहता और वैसे नहीं देता था, घुटना का नीचे रहे, कोई दिखते ना है कि नहीं। आज के लड़कों से नखरा हो गया, शादी में कथी चाहिए, कोट चाहिए। हम तो शादी में गए थे, कोई कोट नहीं पहने हैं। गधा इतना को हो गए, मतलब सियान हो गए इतना गधा, मम्मी लोग के लिए तो मतलब गधे हैं। हाँ इतना को हो गए हम लोग, तब भी कोट नहीं पहने। चलो हाँ द्रव्यमान कथी में, इसमें आप जितना भी तेल खरीदने जाइएगा, साबुन खरीदने जाइएगा, चावल खरीदने जाइए, सब कथी से मापिएगा, द्रव्यमान से। उसके बाद समय को सेकेंड से, तापमान को कथी में, ताप या तापमान को केल्विन में मापिएगा, समझ गए नहीं। उसके बाद याद रखना, आर भी सोच रहे होंगे भैया आर मारता है, जैसे में ऊर्जा को कथी में मापता है, किलो कैलोरी में, तो इसका ही छोटा मात्रक है, इसी से निकला है। जो इससे निकलेगा, समझा कि नहीं, इससे जो निकलेगा उसको बोलेंगे कथी, ये आधारी मात्रक है ना, तो इसको व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। जब जो इससे निकलेगा उसे कथी कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। और जो इससे निकलेगा उसे कथी कहेंगे, व्युत्पन्न राशि। देखो इससे निकलेगा उसे व्युत्पन्न मात्रक, इससे निकलेगा उसे कथी कहेंगे, तुम्हारा आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि रे लोल, व्युत्पन्न राशि, समझ गए नहीं। अब देखो व्युत्पन्न राशि कैसे होगा भैया, पहले हम इसको समझाते हैं, इसके बाद इसको समझाता है। तो ताप को आप मापिएगा था कथी में, केल्विन में। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ये बॉल है, ये बॉल भी है ना, बॉल जो ये लाइट दे रहा है, तो हम लाइट को कितना मापेंगे, कैंडेला में, है कि नहीं। तो अब तू लोग बताओ, जो ब्यूटी से ये लाइट निकलता है वो कथी मापेगा, तू लोग कितना कैंडेला होता है, समझ कि नहीं। वो रहता है ना, चमकता है खूब बढ़िया से, पता नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए विद्युत धारा कथी मापिएगा, एम्पियर में। हम लोग घर में कितना एम्पियर का लाइन आता है, 2 एम्पियर के, कितना आता है, 2 एम्पियर के। पदार्थ का परिमाप कथी में मापिएगा, मोल में। जो ये बना हुआ है कितना मोल से बना हुआ है, ये पदार्थ है कि नहीं, कितना मोल से बना हुआ है, कितना कण से बना हुआ है, समझे कि नहीं। तो किसी को दिक्कत, इसका कोई सूचक संकेत नहीं होता, इसका संकेत क्या होता है, एम्पियर के ए, कैंडेला के सी डी, केल्विन के सेकेंड के एस, उसके बाद किलोग्राम के केजी, मीटर के एम, समझ गए नहीं। अब हम समझते हैं व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक। हम ऊपर वाला को छोड़ते हैं, एक को इसी से समझा देंगे। देखिए बुआ, अगर आप लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, कभी निकालते हैं क्षेत्रफल, तो क्या लिखते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को कथी से मापते हैं, लंबाई से। आप बताओ तो चौड़ाई में लंबाई नहीं होता है। ये देखो बोर्ड है, अगर ये बाई चांस बोर्ड है, हाँ ये तो लंबाई है, तो ये भी मापिएगा, कथी है मापिएगा, मीटर में मापिएगा, एक तरह से ये भी तो लंबाई है ना है।
तो ए भी लंबाई है ना, तो एम गुने एम, तो बताओ तो लंबाई गुने चौड़ाई से क्या बना तुम्हारा, क्षेत्रफल बना कि नहीं, क्षेत्रफल। तो बताओ तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। जो इससे बनेगा दूगो लंबाई से बना कि नहीं क्षेत्रफल, तो इसको कथी बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि। वैसी राशि जो आधारी राशि पर कथी हो, निर्भर करे, उसे हम कथी कहेंगे, व्युत्पन्न राशि। और वैसी राशि जो किसी पर निर्भर न करे उसे हम कथी कहेंगे, आधारी राशि। समझा कि नहीं। अगर आप लोग कभी कभी देखते हैं भैया, ये मीटर में दिया हुआ है ना, तो कभी कभी सेंटीमीटर में भी देगा, कहेगा तुम्हारा जो ये आयत है इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ऐसा कितना है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है कि नहीं। बताओ तो मीटर, ई मीटर है कि नहीं। अब मीटर देख लो, अब मीटर का छोटका मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर। तब बताओ तो ई मीटर से निकला कि नहीं सेंटीमीटर, तो इसको कथी कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। समझ कि नहीं। तो आधारी मात्रक से निकलता है व्युत्पन्न मात्रक, और तुम्हारा आधारी राशि से निकलता है कहते व्युत्पन्न राशि। जिस तरह ई जो है इस पर डिपेंड करता है, जस्ट वे भी कथी के इस पर डिपेंड करता है। समझ कि नहीं। ये दोनों एक दूसरे से कथी है, स्वतंत्र है। आधारी राशि भी स्वतंत्र है, ये भी कथी है, स्वतंत्र है, यह किसी पर निर्भर नहीं करता है। समझ कि नहीं। चलिए अब हम समझते हैं इससे क्या क्या बनना है, इसका ज़रूरत क्या है, समझ कि नहीं। तो अब देखिए, अब हम मात्रक निकालने का सोचते हैं, कैसे मात्रक निकलता है। देखो SI मात्रक, मात्रक कैसे निकलता है। पहले क्षेत्रफल का मात्रक हम देखते हैं। क्षेत्रफल कथी होता है तुम्हारा, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को कथी से मापिएगा, मीटर से। चौड़ाई को भी कथी से मापिएगा, मीटर से। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। समझ कि नहीं। घनत्व, घनत्व ये तुम्हारा होगा क्षेत्रफल बटा में कथी, आयतन। पहले आयतन निकालता तब घनत्व तो अच्छा से समझ में। आयतन, आयतन होता है तुम्हारा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई को भी मीटर से मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर से मापेंगे, और ऊंचाई को भी कथी से, मीटर से। न कहता है एक आयताकार घर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई, घर के सेंटीमीटर में नहीं होगा, कुछ मान लो, हाँ ऐसे चल मीटर में, सेंटीमीटर में मान लेगा तो हाँ मीटर में मान लो। चलो किसी घर की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, और उसके बाद ऊंचाई कितना मीटर होगा, 20 मीटर। उतना ऊंचाई तो नहीं होगा, 20 मीटर। सब में मीटर मीटर लगा रहा है कि नहीं। तो अब बता क्या गो मीटर हो गया, 3 गो, तो कितना क्यों हो जाएगा। तब बताओ तो आयतन का ऐसा मात्रा कहते होता है, मीटर क्यों। इस मात्रा का मतलब लास्ट में उसको, अगर इसको सॉल्व करके गणना करके लास्ट में चिपका देना है उसको, समझा कि नहीं। अब उसके बाद आता है घनत्व। घनत्व, घनत्व होता क्या है तुम्हारा, तो याद रखना, क्षेत्रफल बटा में आयतन, क्षेत्रफल बटा में आयतन। क्षेत्रफल मतलब कितना आदमी आ रहा है, आयतन मतलब कितना जगह है, समझा कि नहीं। अब देखो द्रव्यमान बटा में क्षेत्रफल आयतन होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, द्रव्यमान बटा में क्या होता है, आयतन होता है। क्षेत्रफल बटा में आयतन नहीं, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। चलिए अब उसके बाद देखो द्रव्यमान को कथी में मापेंगे बताइए। द्रव्यमान को हम बताया ना केजी में, कथी में, केजी में। उसके बाद आयतन को कभी तुरंत मापे ना कितना में, मीटर क्यों। तो इसको बोले केजी पर मीटर क्यों, समझ कि नहीं। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर, मीटर के पावर कितनी, -3। इनवर्स भी बोला जाता है इसको। किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ। अब बेग समझ लो, हाँ बेग तो सके बैग ना वो, हाँ बेग, हाँ चलो बेग समझो। बेग बराबर होता है तुम्हारा विस्थापन, स्थापन बट्टा में क्या हो जाएगा तुम्हारा, विस्थापन बट्टा में समय। बेग होता क्या है, तो याद रखना समझो बेग होता क्या है। तो आप याद रखिएगा, बेग होता है दो बिंदुओं के बीच के कम दूरी होना चाहिए, समझ के नहीं, अब बट्टा में समय होना चाहिए, इसी को हम बेग कहेंगे।
आपको अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे वेग, समझ गए ना, वेग, सदिश राशि, अदिश राशि सब पढ़ा देंगे। अब याद रखना, वेग क्या होता है, दूरी, दूरी को कथी में मापेंगे, मीटर में, समय को कथी में मापेंगे, सेकेंड में, यहाँ मीटर में माप रहा था, यहाँ कथी में, सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड। चाल भी यही होता है, चाल बराबर कर देता है दूरी बटा में समय, दूरी को कथी में मापिएगा, मीटर में, और नीचे वाला को सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड, समझे कि नहीं। हाँ, उसके बाद आगे हम देखते हैं, त्वरण भी देख लेगा, त्वरण भी देख लेते हैं। त्वरण होता है वेग बटा में क्या होता है, त्वरण, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखो त्वरण होता है वेग बटा में क्या होता है, समय होता है ना, समय। तो अब बता तब हुआ, वेग का निकाला है कि नहीं, वेग का क्या निकला है तुम्हारा, मीटर पर सेकेंड, आ बटा में समय के सेकेंड, तो इससे ही गुना हो जाएगा कि नहीं, एक मान लो इसमें इससे गुना हो जाएगा, तो अब मीटर हो जाएगा, इकते होगा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इकते का होगा, त्वरण का हो जाएगा, समझ कि नहीं। अब हम समझते हैं कुछ एक्स्ट्रा बात, समझा कि नहीं। अब चलिए कल ही समझते हैं कि नहीं, अब बहुत रात हो गया, चलिए आप लोग को जाना भी पड़ेगा, चलिए धन्यवाद।